सबसे बड़ी खबर आ रही है। सीएम नीतीश कुमार की महिला संवाद यात्रा शुरू होने से पहले ही विवादों में घिर गई है। तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर नीतीश कुमार पर हमला बोला है। यात्रा को राजनीतिक पर्यटक बनाते हुए उन्होंने कहा कि अब तक यात्राओं में 2 अरब 25 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। इसके साथ ही 13 सवालों के जवाब भी मांगे हैं। पटना बिहटा वाले हो जाएं अलर्ट। बिहटा में तेंदुए के खौफ के चलते केंद्रीय विद्यालय को अनिश्चितकालीन के लिए बंद कर दिया गया है। तेंदुए को वायुसेना स्टेशन परिसर के अंदर बाहर कई बार देखा गया है। स्कूल के 1100 बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। वही तेंदुआ ने पटना के लोगों में भी डर बढ़ा दिया है। भागलपुर को एक और 4 लेन की सौगात, मंजूरी के बाद सामने आई बड़ी अड़चन। अब 22 जनवरी को खुलेगा टेंडर। पहले चरण में 917 करोड़ की राशि से अलीगंज बाईपास थाना से ढाका मोड़ खैरा गांव तक सड़क बनाई जाएगी। भूअर्जन की समस्या लगभग दूर हो गई है, लेकिन वन विभाग से एनओसी नहीं मिलने से सड़क निर्माण में देरी हो रही है। सरकार जमीन को ब्लॉक कर्मियों ने बना दिया प्राइवेट। पुराने सीईओ और कर्मचारी ने किया था खेल। मामला मोतीपुर अंचल में एक बार घोटाला सामने आया है, जहां कर्मियों ने करोड़ों की सरकारी जमीन रैयतों के नाम कर दी है। नरियार में बिहार सरकार की 9 बीघा भूमि भी इसमें शामिल है। एसडीओ पश्चिमी श्रेया श्री ने जाँच के बाद सरकारी जमीन के सीमांकन का आदेश दिया है। वही संबंधित कर्मचारियों को फटकार लगाई है। रिश्ते के भाई ने नाबालिग बहन को बनाया हवस का शिकार। 2 दिन तक शादी के लिए मनाते रहे पंच। सुपौल के त्रिवेणीगंज से रिश्तों को शर्मसार करने वाली वारदात सामने आई है, जहां रिश्ते के भाई ने 8 साल की मासूम को अपनी दरिंदगी का शिकार बनाया। मासूम जब महज 2 महीने की थी तो उसके मां की मौत हो गई थी। तब से पीड़िता अपने बुआ के पास रही है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। विशिष्ट शिक्षकों के आश्रितों को अनुकंपा के आधार पर मिलेगी नौकरी। संशोधित नियमावली में यह स्पष्ट किया गया है कि विशिष्ट शिक्षकों के आश्रितों को अनुकंपा के आधार पर शिक्षा विभाग की प्रचलित नीति और योग्यता व अन्य अर्हता के अनुसार ही की जाएगी। वही स्थानांतरित विद्यालय में विशिष्ट शिक्षक को योगदान करना अनिवार्य होगा। इसके लिए विभाग द्वारा अलग से स्थानांतरण नीति निर्धारित करेगी। विभिन्न श्रेणी के शिक्षकों के बीच संतुलन को ध्यान में रखते हुए स्थानांतरण व पदस्थापन एवं प्रशासनिक कार्यों से जिला स्थापना समिति द्वारा तय की जाएगी। जिला स्थापना समिति के अध्यक्ष संबंधित जिलाधिकारी होंगे। जिला शिक्षा पदाधिकारी समिति के सचिव होंगे, जबकि उप विकास आयुक्त या अपर जिला दंडाधिकारी, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, स्थापना जिलाधिकारी द्वारा मनोनीत अनुसूचित जाति के 1 पदाधिकारी, 1 अल्पसंख्यक पदाधिकारी और 1 महिला अधिकारी सदस्य भी होंगे। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है, अब नियोजित शिक्षक से बने विशिष्ट शिक्षकों को पुराने शिक्षकों की तरह ही सभी लाभ मिलने जा रहा है। मुजफ्फरपुर में दाखिल खारिज को लेकर सीओ और आरओ पर एक्शन। एसडीओ व डीसीएलआर को अब मिल गया नया टास्क। जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने दाखिल खारिज, परिमार्जन और अभियान बसेरा की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने एसडीओ और डीसीएलआर को मॉनिटरिंग करने और निष्पादन में तेजी लाने का निर्देश दिया। कांटी के राजस्व पदाधिकारी अनुपस्थित पाए गए, जिसके कारण उनका वेतन स्थगित कर दिया गया है। मेरठ मार्ग पर किशोरी की मौत मामले में हिंदू संगठनों ने काटा बवाल। मुकदमा दर्ज करने को लेकर प्रदर्शन हिंदू संगठनों ने हंगामा किया। उनका आरोप है कि पुलिस ने हत्या के मामले में सड़क हादसा बनाया। संगठनों ने हत्या और पॉक्सो एक्ट की धाराएं बढ़ाने की मांग की। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है और जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। WWE सुपरस्टार रे मिस्टेरियो जूनियर के चाचा प्रसिद्ध मैक्सिकन पहलवान रे मिस्टेरियो सीनियर का 66 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उनके परिवार के 20 दिसंबर 2024 की इसकी पुष्टि की है। याद होगा कि मिस्टेरियो सीनियर ने मैक्सिको के लूचा लिब्रे के रूस में खासी लोकप्रियता हासिल की थी। इसके अलावा वर्ल्ड कुश्ती संघ और लूचा लिब्रे AAA वर्ल्ड वाइड जैसे प्रमुख संगठनों के साथ चैंपियनशिप खिताब जीते।
जीएसटी आम आदमी को सरकार का झटका। हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी पर जीएसटी दरों में कटौती टली। जीएसटी परिषद के सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में बीमा पर मंत्रियों के समूह जीओएम का गठन किया है, जिसमें नवंबर में अपनी बैठक में टर्म लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के बीमा प्रीमियम को जीएसटी से छूट देने पर सहमति जताई थी, लेकिन इसे जनवरी तक टाल दिया गया है। महंगी शादी बनी टैक्स चोरी का जरिया। आयकर विभाग ने शुरू की छानबीन। भारत में हाल ही के वर्षों में कई हाई प्रोफाइल और महंगी शादियां हुई है। अब इन भव्य शादियों पर आयकर विभाग की नजर है। आरबीआई ने इंडस्ट्रीज बैंक का ठोका 27.30 लाख का जुर्माना। अपात्र खातों पर बचत खाते खोलने का आरोप। आरबीआई भारतीय रिजर्व बैंक ने इंडसइंड बैंक का ब्याज दरों से संबंधित मानदंडों का पालन न करने के कारण 27.30 लाख करोड़ का जुर्माना लगाया है। गूगल में छटनी का दौर जारी है। सीईओ पिचाई ने की 10% कटौती की घोषणा। टेक दिग्गज गूगल ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए प्रबंधीय स्तर पर 10% कर्मचारियों की छटनी की घोषणा की है। इसमें निर्देशक और उपाध्यक्ष स्तर के कर्मचारी शामिल हैं। संजीवनी योजना, कौन बनेंगे लाभार्थी और कैसे मिलेगा योजना का लाभ, जाने पूरी जानकारी। आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने संजीवनी योजना की शुरुआत की घोषणा की है। मुजफ्फरपुर में दरोगा समेत 134 पुलिसकर्मियों पर एफआईआर। 8 थानों में केस दर्ज। मुजफ्फरपुर के 134 पुलिसकर्मियों के खिलाफ आपराधिक विश्वासघात की धारा के तहत केस दर्ज किया गया है। इन पुलिसकर्मियों ने 943 केस से जुड़े फाइल संबंधित अधिकारियों को नहीं दी है। व्हाइल इंडिया में नौकरी पाने का शानदार अवसर, नहीं देनी होगी लिखित परीक्षा। 70,000 पाए मंथली सैलरी। सरकारी नौकरी 2024। व्हाइल इंडिया रिक्वायरमेंट 2024। ऑल इंडिया लिमिटेड में नौकरी गवर्नमेंट जॉब की तलाश कर रहे उम्मीदवारों के लिए बढ़िया अवसर है। जो कोई भी अप्लाई करना चाहते हैं वे सबसे पहले दिए गए बातों को गौर से सुन लें। फर्जी डिग्री के बाद गया में बनी फर्जी हाजिरी। एसीएस शिक्षा विभाग के आदेश पर हेडमास्टर निलंबित। गया फेक अटेंडेंस केस। बिहार के शिक्षा फर्जी हाजिरी बनाने के आरोप में गया के चिताव कला मिडिल स्कूल के हेडमास्टर को एसीएस के आदेश पर निलंबित कर दिया गया है। बरहमपुर के 4 नियोजित शिक्षकों को किया बर्खास्त। फर्जी प्रमाण पत्र पर नियुक्त 3 और 1 को कोर्ट द्वारा सजा सुनाए जाने के बाद कुल 4 शिक्षकों को बर्खास्त कर दिया गया है। फर्जी सर्टिफिकेट पर बहाल होने वाले तीनों नियोजित शिक्षकों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर वेतन वसूली की कार्रवाई भी शुरू की जा रही है। सोनू कुमार, बीडीओ सह सचिव, प्रखंड नियोजन इकाई बरहमपुर। खबर बरहमपुर से आ रही है, जहाँ प्रखंड के विभिन्न विद्यालयों में कार्यरत 4 नियोजित शिक्षकों को बर्खास्त कर दिया गया है। 3 के खिलाफ नियोजन इकाई द्वारा कार्रवाई की। यह गाज फर्जी सर्टिफिकेट पर बहाल होने के कारण गिराई गई है, जबकि एक शिक्षक को कोर्ट द्वारा आजीवन कारावास की सजा सुनाए जाने के बाद बर्खास्त किया गया है। बर्खास्तगी की इस कार्रवाई के बाद प्रखंड के कई स्कूलों में अभी भी फर्जी सर्टिफिकेट पर कार्यरत शिक्षकों में हड़कंप मचा है। बताया जाता है कि नियोजन इकाई द्वारा फर्जी सर्टिफिकेट पर नौकरी करने का मामला जांच के बाद प्रकाश में आने के बाद मध्य विद्यालय बड़की नैनी जोड़ी के नियोजित शिक्षक उमेश प्रसाद, मध्य विद्यालय चंद्रपुरा के नियोजित शिक्षक राम प्रवेश यादव व कन्या मध्य विद्यालय गायघाट के नियोजित शिक्षक भरत कुमार यादव को बर्खास्त कर दिया गया। इसके अलावा मध्य विद्यालय मनकी के शिक्षक सुदर्शन राम को न्यायालय द्वारा आजीवन कारावास की सजा कोर्ट द्वारा सुनाए जाने के बाद डीईओ के आदेश पर बर्खास्त किया गया है। फर्जी सर्टिफिकेट पर नौकरी करने वाले तीनों बर्खास्त शिक्षकों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर वेतन वसूली की कार्रवाई भी अब शुरू कर दी गई है।